अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। आप पास्ट टेंस की पहली 3 शाखों पर वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारी टेंसेस वाली प्लेलिस्ट से ये वीडियोस देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में पास्ट टेंस की आखिरी ब्रांच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर रोशनी डाली जाएगी। हम जानेंगे कि इस टेंस के जुमलों की क्या पहचान है, इस टेंस में बयानिया, सवालिया और मनफी जुमले कैसे बनते हैं। ये सब कुछ हम मिसालों की मदद से समझेंगे। तो आइए इब्तदा करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? माजी में होने वाला काम जो माजी में जारी रहकर खत्म हो गया हो, उसके जारी रहने का वक्त दिया गया हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उर्दू में ऐसे जुमलों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी जैसे अल्फाज आते हैं। इंग्लिश में ऐसे जुमलों को हैड बीन और उसके साथ वर्ब को ing के इजाफे के साथ लिखा जाता है। ये जुमले देखें। आई हैड बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा था। वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से टीवी देख रहे थे। ही हैड बिन एंजॉइंग इट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। शी हैड बिन स्यूइंग क्लोथ्स सिंस 2015। वो 2015 से कपड़े सिलाई कर रही थी। फहीम हैड बिन सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। फहीम कई सालों से अपने वालदैन की किफालत कर रहा था। इट हैड बिन रेनिंग सिंस नाइट। रात से बारिश हो रही थी। दे हैड बिन कटिंग ग्रास फॉर 3 days। वो 3 दिन से घास काट रहे थे। आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इन उर्दू जुमलों का इख्तिताम रहा था, रहे थे, रही थी जैसे अल्फाज से हो रहा है, और इंग्लिश जुमलों में हैड बीन और वर्ब में ing का इजाफा करके जैसे अल्फाज जरूर शामिल हैं, जिन्हें ब्लू कलर में दिखाया गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले कैसे बनते हैं? इस जमाने के जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और वर्ब की बेस फॉर्म में ing का इजाफा किया जाता है। वक्त का अगर वाज़ह तयन किया गया हो तो वक्त के इजहार से पहले सिंस का इजाफा किया जाता है, वरना फॉर लगाया जाता है। ये जुमले दोबारा देखें। आई हैड बिन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा था। इस जुमले में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाया गया है, वर्ब की बेस फॉर्म में ing का इजाफा किया गया है। पढ़ने का आगाज सुबह से हुआ है जो एक वाज़ह वक्त है, इसलिए मॉर्निंग से पहले सिंस लगाया गया है। वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। इस जुमले में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाया गया है, वर्ब की बेस फॉर्म में ing का इजाफा किया गया है। खेलने का आगाज सुबह के 9 बजे से हुआ है जो कि एक वाज़ह वक्त है, इसलिए 9 AM से पहले सिंस लगाया गया है। यू हैड बिन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से टीवी देख रहे थे। ही हैड बिन एंजॉइंग इट फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। लुत्फ अंदोज होने का आगाज 2 घंटे पहले हुआ है जो कि एक अरसा है, इसलिए और से पहले फॉर लगाया गया है। शी हैड बिन सीइंग क्लोथ्स फॉर 6 hours। वो 6 घंटे से कपड़े सी रही थी। फहीम हैड बीन सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। फहीम कई सालों से अपने वालदैन की किफालत कर रहा था। मदद का आगाज कई साल पहले हुआ है जो कि एक अरसा है, इसलिए मेनी ईयर्स से पहले फॉर लगाया गया है। इट हैड बिन रेनिंग सिंस नाइट। रात से बारिश हो रही थी। यहां बारिश एक खास वक्त यानी रात से हो रही है, इसलिए नाइट से पहले सिंस लगाया गया है। दे हैड बिन कटिंग ग्रास फॉर 3 days। वो 3 दिन से घास काट रहे थे। यहाँ 3 दिनों का जिक्र है जो कि एक अरसा है, इसलिए 3 days से पहले फॉर लगाया गया है। यहाँ पर एक अहम बात नोट करने की है कि सिर्फ हैड बीन लगाने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। ये जाहिर करने के लिए कि काम माजी बईद में शुरू हुआ है, जुमले में काम शुरू करने के वक्त का इजहार इंतहाई ज़रूरी है और जुमले में सिंस या फॉर लाजमी आना चाहिए। जहां वक्त का वाज़ह इजहार हो वहां सिंस लगेगा और जहां अरसे का इजहार हो वहां फॉर लगेगा।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों में माजी में काम के जारी रहने का इजहार होता है। दोनों में मेन वर्ब के साथ इंग का इजाफा होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टू बी वर्ब्स जो वाज और वर हैं का इस्तेमाल होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैड बीन का इस्तेमाल होता है। और एक नुमाया फर्क ये होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में माजी बईद का इजहार करने के लिए वक्त का जिक्र जरूर होता है, जिनके जिक्र से पहले सिंस या फॉर जरूर लगता है। आइए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले कैसे बनते हैं और इनमें हैड बीन का इस्तेमाल कैसे होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी देखते हैं। I had been watching cricket match since morning. मैं सुबह से क्रिकेट का मैच देख रहा था। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लगाया गया है। मेन वर्ब वॉच के बाद ing का इजाफा किया गया है। यहाँ वक्त का इजहार मॉर्निंग के जरिए किया गया है, जो एक मखसूस वक्त है, इसलिए इससे पहले सिंस लगाया गया है। We had been playing chess for 3 hours. हम 3 घंटे से शतरंज खेल रहे थे। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लगाया गया है। मेन वर्ब प्ले के बाद ing का इजाफा किया गया है। यहाँ वक्त का इजहार hours के जरिए किया गया है, जो एक अरसा है, इसलिए इससे पहले for लगाया गया है। You had been washing clothes for 50 minutes. तुम 50 मिनट से कपड़े धोती रही थीं। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लगाया गया है। यहाँ वक्त का इजहार 50 मिनट्स के जरिए किया गया है, जो एक अरसा है, इसलिए इससे पहले for लगाया गया है। He had been cleaning his room for more than an hour. वो 1 घंटे से ज्यादा से अपना कमरा साफ करता रहा था। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लगाया गया है। यहाँ वक्त का इजहार an hour के जरिए किया गया है, जो एक अरसा है, इसलिए इससे पहले for लगाया गया है। She had been waiting for you for the last 2 hours. वो गुज़िश्ता 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही थी। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन लगाया गया है। यहाँ वक्त का इजहार और के जरिए किया गया है, जो एक अरसा है, इसलिए इससे पहले for लगाया गया है। It had been raining for the last 2 days. गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश होती रही थी। यहाँ वक्त का इजहार डेज के जरिए किया गया है, जो एक अरसा है, इसलिए इससे पहले for लगाया गया है। They had been violating local laws for many years. वो गुज़िश्ता कई सालों से मुकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहे थे। यहाँ वक्त का इजहार years के जरिए किया गया है, जो एक अरसा है, इसलिए इससे पहले for लगाया गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन और मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है, यानी मेन वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा किया जाता है और फिर बाकी जुमला आता है। वक्त के इजहार से पहले सिंस या फॉर पहले से बताए गए उसूलों के मुताबिक लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा था। इस जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगाया गया है। वक्त का इजहार वर्ड मॉर्निंग से किया गया है, जो एक मखसूस वक्त है, इसलिए इससे पहले सिंस लगाया गया है। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगाया गया है। वक्त का इजहार वर्ड 9 AM से किया गया है, जो एक मखसूस वक्त है, इसलिए इससे पहले सिंस लगाया गया है। यू हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से टीवी नहीं देख रहे थे। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगाया गया है और एक मखसूस वक्त होने की वजह से इससे पहले सिंस लगाया गया है। ही हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से बात नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगाया गया है और वक्त का अरसा बताया गया है, इसलिए इससे पहले फॉर लगाया गया है। दे हैड नॉट बीन कटिंग ग्रास फॉर 3 days। वो 3 दिन से घास नहीं काट रहे थे।
سبجیکٹ کے بعد ہیڈ ناٹ بین کا استعمال ہوا ہے اور وقت کیونکہ عرصے میں بتایا گیا ہے اس لیے اس سے پہلے فور لگایا گیا ہے۔ اگر جملہ اس ٹینس میں پہلے سے بیانیہ شکل یعنی افرمیٹو یا پازیٹیو فارم میں موجود ہو تو اسے نیگیٹو بنانے کے لیے ہیڈ اور بین کے درمیان ناٹ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور باقی جملہ اسی طرح رہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینسز کیسے بنتے ہیں۔ اس ٹینس میں انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ جملے بنانے کے لیے جملے کا آغاز ہیڈ سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد بین اور پھر مین ورب کو پریزنٹ پارٹیسپل فارم یعنی ورب کی بیس فارم میں انگ کا اضافہ کر کے لگایا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں کوسچن مارک لگایا جاتا ہے۔ سنس اور فار کا استعمال اسی طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھیں۔ ہیڈ آئی بین ریڈنگ دس بک سنس مارننگ، کیا میں صبح سے یہ کتاب پڑھ رہا تھا؟ سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جملے کا آغاز ہیڈ سے کیا گیا ہے، سنس کا استعمال پہلے سے بتائے گئے اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ ہیڈ وی بین پلئنگ کرکٹ سنس 9 AM، کیا ہم صبح 9 بجے سے کرکٹ کھیل رہے تھے؟ یہاں بھی سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جملے کا آغاز ہیڈ سے کیا گیا ہے، سنس کا استعمال پہلے سے بتائے گئے اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ ہیڈ یو بین واچنگ ٹی وی سنس مارننگ، کیا آپ صبح سے ٹی وی دیکھ رہے تھے؟ جملے کا آغاز ہیڈ سے کیا گیا ہے۔ ہیڈ ہی بین پلئنگ فار 2 hours، کیا وہ 2 گھنٹے سے کھیل رہا تھا؟ جملے کا آغاز ہیڈ سے کیا گیا ہے، فار کا استعمال پہلے سے بتائے گئے اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ ہیڈ دے ناٹ بین کٹنگ گراس فار 3 days، کیا وہ 3 دن سے گھاس نہیں کاٹ رہے تھے؟ جملے کا آغاز ہیڈ سے ہوا ہے۔ غور کرنے کی یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جملہ سوالیہ کے ساتھ نیگیٹو بھی ہے، ایسی صورت میں سبجیکٹ کے فوری بعد ناٹ لگایا جاتا ہے۔ ہیڈ اٹ ناٹ بین ریننگ سنس نائٹ، کیا رات سے بارش نہیں ہو رہی تھی؟ یہ جملہ بھی پچھلے جملے کی طرح انٹروگیٹو کے ساتھ نیگیٹو بھی ہے، آغاز ہیڈ سے ہوا ہے اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگایا گیا ہے۔ اگر جملہ اس ٹینس میں پہلے سے بیانیہ شکل یعنی افرمیٹو یا پازیٹیو فارم میں موجود ہو تو اسے انٹروگیٹو بنانے کے لیے جملے میں پہلے سے موجود ہیڈ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر سبجیکٹ سے پہلے لگا دیا جاتا ہے اور باقی جملہ اسی طرح رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انگلش میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں جملے بنانا سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو جملے بنانا بھی جان گئے ہوں گے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کے کمنٹس کے ذریعے ان ویڈیوز کو مزید مفید بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔